किसी भी इवेंट के लिए सबसे पहले इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं, आज हम ये सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर परवेज़, आप सबका वेलकम करती हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में। सबसे पहले मैंने अपना कैनवास ले लिया है और मैंने इसका बैकग्राउंड भी ले लिया है। यहाँ से मैंने लाइट और डार्क पिंक का कॉम्बिनेशन लिया है और मैं इसको सेट कर लेती हूँ एज़ अ बैकग्राउंड। अब मैं इसको यहाँ से जो इसके कलर्स हैं, इसको थोड़ा-सा लाइट करूँगी क्योंकि मुझे इतना ये डार्क में नहीं चाहिए था, थोड़ा-सा लाइट में चाहिए था। तो आप अपनी मर्ज़ी का कलर कर सकते हैं, इसको लाइट भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं, ये मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। अब हम इस पे थोड़ी-सी राइटिंग वग़ैरह कर लेते हैं, इसका टेक्स्ट कर लेते हैं कि क्योंकि जो ये कलर्स आ रहे हैं, इसको मैं मज़ीद चेंज कर रही थी, कि मुझे और किसी तरह से अच्छा लगे। यहाँ मैंने कलरिंग कर ली है सारी, अब हम पहले टेक्स्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट लिख लेते हैं क्योंकि जो भी इन्विटेशन कार्ड होता है, उस पे टेक्स्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि उस पे किस चीज़ का इन्विटेशन कार्ड है, क्या डेट्स है, सारा कुछ उस पे मौजूद होता है। यहाँ मैंने सारा कुछ लिख लिया था, सारी जो मेरी टाइपिंग थी कंप्लीट थी। उसके बाद जो है मैं अब इसको एडजस्ट कर रही हूँ या थोड़ी-सी बहुत एडजस्टमेंट के साथ, थोड़े बहुत बैकग्राउंड के साथ एक बहुत अच्छी लोकेशन एक अच्छी जो आउटकम होता है वो सामने आता है और वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस चीज़ पे थोड़ा-सा टाइम ज़रूर कंज़्यूम होता है लेकिन जो भी इन्विटेशंस कार्ड होते हैं, किसी भी तरह के होते हैं, वो इसी तरह मेहनत से ही बनते हैं। तो आज हम इस चीज़ को बना रहे हैं कि जब हम कोई भी इन्विटेशन कार्ड बनाते हैं, तो वो किस तरह से बनता है और उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। बज़ाहिर देखने में तो बहुत आसान लगता है और हम कहते हैं कि बस इन्विटेशन कार्ड आ गया और इस पे ये चीज़ लिखी है, लेकिन ये चीज़ें बनती कैसे हैं, ये आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं। मैंने यहाँ सारी कोटेशंस लिख ली थी, आपने कोटेशन लिखनी हो, कोई डेट लिखनी हो, नेम लिखना हो, कुछ भी यहाँ मेंशन करना हो, विशेज़ लिखनी हो, आप आसानी से लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको देखें, यहाँ से मैंने इसके कलर चेंज कर दिए, लाइट करना है, डार्क करना है, ये भी आपके अकॉर्डिंग ही है। मैंने बहुत ज़्यादा जो बैकग्राउंड है वो लाइट लिया है, तो उसके साथ मैं इसको ज़रा डार्क में लिखूँगी ताकि प्रोमिनेंट हो। दोनों चीज़ें लाइट में या फिर दोनों चीज़ें डार्क में अच्छी नहीं लगती, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर रही हूँ, यहाँ से अब मैं इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर रही हूँ कि कोई अच्छा-सा फ़ॉन्ट हमें मिल जाए और हम इसको यहाँ से इसको चेक कर लें। तो जो मैं यहाँ जितने फ़ॉन्ट्स मुझे नज़र आ रहे थे, वो ऑलमोस्ट मैंने सारे ही ट्राई किए थे कि जो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी उसको हम ले लेंगे। लास्ट टाइम तक हम इसमें जो है वो कोई ना कोई चेंजेस करते रहते हैं, जब हम अपना कोई भी डिज़ाइन किसी भी तरह का बना रहे होते हैं, तो उसमें कोई ना कोई चेंजेस लास्ट टाइम तक होती रहती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक चीज़ के बाद दूसरे का आउटकम जो है वो थोड़ा अलग-सा नज़र आना शुरू हो जाता है। जब हम कोई भी इसमें एक चीज़ इम्पैक्ट करते हैं, डालते हैं, कोई इंप्रेशन डालते हैं, वर्डिंग चेंज करते हैं, कोटेशन डालते हैं, कोई बैकग्राउंड में कोई और चीज़ डालते हैं, तो उसकी लुक जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है और उसको देखते हुए फिर मज़ीद चीज़ों को हमें थोड़ा बहुत आगे-पीछे करना पड़ता है। ये सारे चीज़ें वो लोग जानते होंगे जो आर्ट एंड क्राफ्ट से या फिर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से ताल्लुक़ रखते होंगे। तो ये मैं कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने सारा देखें चीज़ों को अलाइन कर लिया है और मैं स्टिल जो हूँ इसको इसका फ़ॉन्ट चेंज कर रही हूँ। इसका थोड़ा-सा जो साइज़ है वो भी हम चेंज करेंगे और इसकी अलाइनमेंट एक तरफ हम करेंगे ताकि दूसरी तरफ हमारा जो बैकग्राउंड में हमने कुछ और चीज़ें देनी है, हम वो दे सकें। तो यहाँ से मैं ये चेंज कर रही हूँ सारा कुछ। आप इतनी देर में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कभी आप लोगों ने इन्विटेशंस कार्ड बनाए हैं, अपने लिए, किसी और के लिए, किसी भी तरह का कोई इन्विटेशन कार्ड बनाया है, तो लाज़मी कमेंट में मुझे बताइएगा। अच्छा, यहाँ से मैंने सारा ये कर लिया है और मैं स्टिल जो हूँ वो चेकिंग कर रही हूँ कि जो भी चीज़ हो वो अच्छी थोड़ी-सी लगे और वो प्रोमिनेंट होके नज़र आए। अब हम यहाँ से इसको चेक कर रहे हैं, सारी चीज़ों को मैं जो हूँ दोबारा बार-बार इसको इसका फाउंड वगैरह चेक करके देख रही हूँ क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, क्या नहीं। इतनी देर में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और काइंडली शेयर भी करें। और ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। या नेक्स्ट टॉपिक पे आप भी मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक पे हमें किस चीज़ पे जो है वो हमारी वीडियोज़ होनी चाहिए क्योंकि मैं अभी जो हूँ इन्विटेशंस कार्ड पे लेके आ रही हूँ और इंशाल्लाह वेरी सून जो है मेरी वीडियोज़ न्यू ईयर पे भी आना शुरू हो जाएँगी। तो इसके अलावा भी कोई और अगर टॉपिक हो, तो आप मुझे बताइएगा तो मैं कैनवा से उस पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। यहाँ से हम अपना फ़ॉन्ट चेंज कर रहे हैं, साइज़ चेंज कर रहे हैं। अब मैं इसका साइज़ चेंज करना स्टार्ट करती हूँ।
या आपको पता है कि जो प्लस का साइन होता है उससे साइज़ इंक्रीज़ होता है और जो माइनस का साइन होता है उससे साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपका जितना भी एरिया है, जितना भी आपने अपने टाइपिंग को जितना भी टाइम लोकेशन दी हुई है, जगह दी हुई है, आप उसके हिसाब से उसको बड़ा-छोटा कर सकते हैं। मेरी जो इस कार्ड में मैक्सिमम है ही राइटिंग, मैंने और किसी चीज़ को ज़्यादा एड अप नहीं किया है, बहुत सिंपल, बहुत सादा रखा है मैंने। अगर आप इसमें कोई भी और एलिमेंट्स डालना चाहते हैं, किसी भी तरह का कार्ड है आपका इन्विटेशन का, बर्थडे का है, वेडिंग का है, मेहंदी का है, निकाह का है या कोई और भी इन्विटेशन है, तो फिर उसके हिसाब से आप चीज़ों को एडजस्ट करें। उसमें जो भी एलिमेंट्स आप ऐड करना चाहते हैं, वो आप कैनवा से ईज़िली कर सकते हैं। अगर कैनवा से वो एलिमेंट्स आपको नहीं भी मिलते, तो आप क्रोम से या किसी और ऐप से आप डाउनलोड कर लें और उसको अपलोड कर लें कैनवा पे और ईज़िली अपने कै कार्ड में उसको शामिल कर लें, तो ये आपका कार्ड हो जाएगा। मैं यहाँ पे अभी तक स्टिल इन चीज़ों पे ही लगी हुई हूँ और इनको सेट कर रही हूँ क्योंकि ये एक बेसिक थे मेरे कार्ड में क्योंकि और तो आपको पता है कितनी ज़्यादा कोई मैंने थीम नहीं रखी, हेवी कार्ड नहीं था, सिर्फ राइटिंग ही थी, तो अगर ये थोड़ी-सी अच्छी होगी, कार्ड को थोड़ा-सा सही से चीज़ें उस पे सही से एडजस्ट होंगी, तो वो एक अच्छी लुक आएगी। अगर हम इस तरह से चीज़ों को छोड़ दें और थोड़ा बहुत एडजस्ट करें, तो फिर चीज़ें एज़ सच नज़र अच्छा नहीं लगता। फाइनल लुक जो है वो अच्छी आनी चाहिए। चाहे आप जब इसकी मेकिंग कर रहे हों तो जितना भी आपका टाइम लग जाए, जितनी भी इसमें वो लग जाए, लेकिन जो फाइनल लुक होता है वो अच्छा आना चाहिए ताकि देखने वालों को भी अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने नाम तो ये ऑर्डिनरी लिख लिए थे, आप अपने चाहें लिखें, जिसके चाहें लिखें, जो भी आपका इवेंट है उसके हिसाब से आप अपने कार्ड को यूँ इज़िली एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बहुत ईज़िली और फिर जब अपना ही कोई इवेंट हो तो उसके लिए बहुत अच्छा लगता है अपने चीज़ों को इस तरह से करना, बनाना इनफैक्ट चाहे वो इनविटेशन कार्ड्स हो या कुछ और हो, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने हाथ से सारा कुछ डिकोर कर रहे हो। जब हम डेकोरेशन वगैरह अपने हिसाब से करवाते हैं ड्रेसेस वगैरह अपने हिसाब से वो करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, मेरी सारी टाइपिंग वगैरह सारा कुछ हो गया था, मैंने अलाइनमेंट कर लिया था, सारा ईच एंड एवरीथिंग मैंने अपने हिसाब से डन कर ली थी। अब मुझे बैकग्राउंड के लिए कुछ फ्लावर्स वगैरह चाहिए थे जो एक अच्छा-सा इम्पैक्ट दे सकें, तो मैंने पिंक कलर के फ्लावर्स ही लिख लिया था ऊपर, पिंक फ्लावर्स। तो अब यहाँ मेरे पास बहुत सारे फ्लावर्स आ गए हैं और इसमें से जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही होगी वो हम पिक कर लेते हैं और उसको हम देखते हैं, उस पे हम काम करते हैं, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, ये मैंने ले लिया। अगर आप चाहें तो इसको पूरे बैकग्राउंड में भी ले सकते हैं और इसकी ट्रांसफ़ॉर्मेसी कम कर सकते हैं और एज़ अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको एज़ सच यूज़ नहीं किया, मैं एक आइडिया आपको दे रही हूँ और मैंने इसको इस तरह से मैं अपने लेफ्ट कॉर्नर पे लेके आई हूँ और इसी तरह से मैं इसको थोड़ा-सा टॉप पे भी ले जाऊँगी। ये मैं देखें एडजस्ट कर रही हूँ ताकि मेरा जो है वो डिज़ाइन पे यानी कि एक अच्छा इम्पैक्ट भी आए, मेरी वर्डिंग भी हाइड ना हो और कोई भी चीज़ जो है वो ख़राब ना हो और एक अच्छा-सा इम्पैक्ट के साथ मेरा जो ये कार्ड है वो रेडी हो जाए। तो मैं इस तरह से थोड़ा-सा मैंने इसको ट्विस्ट कर लिया है और मैं यहाँ से इसको लेके आ रही हूँ टॉप पे ताकि टॉप का जो मेरा वो है वो भी सारा मेरा कवर अप हो जाए और मेरा नीचे का जो पोर्शन था वो भी सारा कवर अप हो जाए। इस तरह से इसको मैंने कर लिया है कवर अप। मैं सिर्फ़ एक ही तरफ से यानी कि एक तरफ मैंने राइटिंग कर ली है और एक तरफ मेरे आ गए हैं फ्लावर्स आ गए हैं। इसकी ट्रांसफ़ॉर्मेसी देखिए मैं थोड़ी-सी कम भी कर रही हूँ और ज़्यादा भी कर रही हूँ कि किस तरह से अच्छा लगता है। अगर थोड़ी-सी ट्रांसफ़ॉर्मेसी कम करके अच्छा लगता है तो उस तरह से कर लेंगे और अगर थोड़ी ज़्यादा अच्छी में लगता है तो फिर उस तरह से कर लेंगे। तो ये सारा कुछ मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। ये देखें थोड़ा-सा लाइट भी करके मैंने देखा है तो इस तरह से आया है इसका और नीचे वाला तो फुल उसमें है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।